नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष हमारे ज्ञान में निरंतर वृद्धि को लेकर के एक ज्योतिषीय तथ्य को लेकर के। कुंडली में बनने वाले एक ऐसा योग, यदि वो कुंडली में आपके बना हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके सफलताओं में बाधा उत्पन्न करता है ये दोष। जब भी कोई ग्रह, जब दो पापक ग्रह के समक्ष यदि आ जाए तो कुंडली में एक योग बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाप कर्तरी दोष। देखिए, ज्योतिष को समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष में एक छोटा से छोटा भी दुर्योग जातक के उन्नति में बाधक बन जाता है और जातक के जीवन में असफलताओं का कारण बन जाता है। वो इन छोटे छोटे योगों को देखने के लिए बड़ा ही पारदर्शी और बड़ा ही सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। एक छोटा सा दुर्योग यदि आपके नजर से बच गया तो एक दुर्योग आपको परेशान कर सकता है और आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो आज हमारी चर्चा होगी किस पे? तो पाप कर्तरी दोष पे। क्या है पाप कर्तरी दोष, वो बताऊंगा मैं आपको। देखिए, कर्तरी का मतलब होता है कैंची, और ये कैसे बनता है आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी कुंडली में पाप कर्तरी दोष है, ये आप कैसे पता चलेगा आपको? तो इसके सबसे पहले जानने के लिए हमें ग्रहों के जो प्रकृति उसको समझना पड़ेगा। जैसे कि यहां पे सौम्य ग्रह में बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये सौम्य प्रवृत्ति के ग्रह हैं, और वहीं पे मंगल और सूर्य जो है वो क्रूर प्रवृत्ति के, या कहीं कहीं इनको पापक ग्रह की श्रेणी में भी रखा गया है। तो हम तो इसको पापक ग्रह की संज्ञा को लेकर ही चलेंगे आगे। वहीं शनि, राहु और केतु ये संपूर्ण रूप से पापक ग्रह में आते हैं। कभी भी सौम्य ग्रहों से पाप कर्तरी दोष नहीं बनता है। तो पाप कर्तरी दोष बनता कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये आपका लग्न है और लग्न में ही यहां पे यहां पे राहु बैठे हों और यहां पे शनिदेव बैठे हों, तो इधर राहु का बैठना, इधर शनि का बैठना, यानी कि ये जो बीच का जो लग्न है आपका, जो वो कहीं ना कहीं कर्तरी यानी कि दोनों तरफ से कैंची बना उस भाव को काटने का काम करेगा। यानी कि इस लग्न के प्रभाव से जो भी आपको मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि इन लोगों ने लग्न को पाप कर्तरी दोष लगा दिया। फिर लग्न क्या है? जातक का व्यक्तित्व है। जातक का व्यक्तित्व निखर के कभी समाज में नहीं आएगा। वो कभी भी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लग्न व्यक्ति का यदि मजबूत है और लग्नेश, तो जिंदगी में सारी चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है। अब यही पाप कर्तरी दोष यदि मान लीजिए यहां यदि लगे तो मान लीजिए कि यहां पे केतु देव बैठे हैं और यहां पे सूर्य देवता बैठे हैं, रवि बैठे हैं यहां पे, तो ये चौथे भाव को पाप कर्तरी दोष लग गया। अब यहां पे एक चीज को मैं क्लियर करना चाहूंगा। कई लोगों का ऐसा मत है कि मंगल और सूर्य जो है ये पाप कर्तरी दोष नहीं बनाते, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि मंगल और सूर्य के मध्यस्थ भी यदि कोई ग्रह यदि आ जाता है तब भी वो पाप कर्तरी दोष में आता है। जैसे एक तरफ केतु बैठ गए, दूसरी तरफ सूर्य बैठ गए, तो ये चौथा भाव जो है पाप कर्तरी दोष में आपका आ गया। जो चौथे भाव से संबंधित जो सारे विचार है, माता का, भूमि का, वाहन का, मकान का, इन सारे चीजों में आपको कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिलेगा। ये सारे चीज में कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक कलह, क्योंकि ये यदि पारिवारिक सुख का स्थान है तो ये पारिवारिक कलह का भी स्थान है। तो परिवार में अनावश्यक कलह रहना, वाद विवाद रहना, इस सारे समस्याओं को आपको देखना पड़ेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए यदि कुंडली के इस भाव में एक तरफ मंगल देवता बैठे हैं और दूसरी तरफ शनिदेव बैठे हैं, तो इन लोगों ने क्या किया कि कुंडली के सप्तम भाव को पाप कर्तरी दोष में डाल दिया। अब सप्तम भाव क्या है? तो सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य का स्थान है, हमारे व्यवसाय का स्थान है। तो आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, विवाह लेट होना या विवाह में बाधा उत्पन्न होना, या विवाह हो जाने के बाद में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ना, वाद विवाद होना, पारिवारिक मतभेद रहना, पत्नी से तालमेल या पति से तालमेल में दिक्कत रहना, ये सारी समस्याएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। व्यवसाय में निरंतर उतार चढ़ाव, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस भाव
कि दोनों तरफ पाप ग्रह यदि बैठे द्विद्वादश में, यानी कि 12वें, यानी इस भाव से भाव 12वां में दूसरा हुआ, तो जाकर के पाप ग्रह दोष का निर्माण हो जाता है। अब मान लीजिए कि ये तो घर खाली है, लेकिन यदि यहां पे कोई ग्रह बैठे तो उस ग्रह के प्रभाव में भी आपको कमी देखने को मिलेगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कि यहां पे शुक्र देवता बैठे हुए हैं, स्वयं के राशि में बैठे हुए हैं, ये हमारे दाम्पत्य का भाव है। तो ये शुक्र को इन मंगल और शनि ने मिलकर पाप करते हुए दोष में डाल दिया। तो क्या होगा? शुक्र कौन है? शुक्र भोग है, दाम्पत्य के कारक हैं। किसके कुंडली में? पुरुष के कुंडली में। ऐश्वर्य, जितने भी लग्जरियस आइटम, उन सारी चीजों के कारक शुक्र है। तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज में आपको कमी आएगी, आपके सुखों में कमी आएगी। सुख सारे रहेंगे, आप उसको भोग नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपके पास बंगला है, आपके पास बहुत सारा धन है, और डॉक्टर ने आपको कह दिया कि आपको तो डायबिटीज की समस्या है, आपको शुगर का रोग है, आप उबला हुआ खाना खाना, गाड़ी में मत चढ़ना, पैदल वॉकिंग करना, पैदल चलना। तो सुख रहते हुए आपके लिए सुख नगण्य हो गए, यानी सुख की कोई कीमत आपके लिए नहीं है। तो सुखों में कमी कर देंगे यहाँ पे वो, क्योंकि शुक्र सुखों के कारक है, शुक्र भोग विलास दाम्पत्य के कारक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी कर देंगे। तो यदि कोई भी ग्रह यदि फंस गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ चंद्रदेव आ गए, मान लीजिए, तो चंद्रमा मन से जाता है, चंद्रमा मन का मालिक है। मन आपका हमेशा परेशान रहेगा, मन से हमेशा आप दुखी रहेंगे, छोटी छोटी बातें आपके मन को परेशान करेंगी। माता, चंद्रमा माता का कारक है, माता के सुख में कमी आएगी आपको। एक अज्ञात भय सदैव आपके मन में रहेगा। तो चंद्रजन जितनी भी समस्याएं हो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी, और उससे आप परेशान रहेंगे। उपाय बताऊंगा मैं आपको कि क्या उपाय करना चाहिए। उसके पहले एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल कुंडली मैंने लिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ जाएं। ये कुंडली कर्क लगन की कुंडली है, और ये बहुत परेशान थे, और कई लोगों से मिल चुके थे, कई लोगों से इन्होंने निदान पूछा था, और इनको कहीं से भी लाभ नहीं हो रहा था। मेरे पास से आए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन फिर भी उस चीजों को आपको परखने की आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि कहां समस्या, उस चीज को आप परख लीजिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा। काम बहुत करते थे ये, लेकिन उनका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं वो धन की समस्या को लेकर के, विभिन्न प्रकार के समस्याओं को लेकर के वो परेशान होते थे, मानसिक रूप से पीड़ित रहते थे। क्यों रहते थे? आइए देखते हैं। ये देखिए कर्क लगन की कुंडली है, और लग्न में ही रवि और शनि बैठे हुए हैं। हालांकि इस कुंडली में और भी समस्या है कि इस कुंडली में काल सर्प दोष भी है। यहाँ लग्न में शनि और सूर्य का बैठना, ये कहीं ना कहीं एक जो पितृदोष का निर्माण करता है। उस सब बातें तो हैं, लेकिन हम उन सब बातों पे चर्चा नहीं करते हैं। सबसे पहले इनके चंद्रमा को देखते हैं। देखिए, एक तरफ राहु और दूसरी तरफ रवि और शनि, यानी कि शनि भी पापग्रह और रवि, मैंने आपको बताया, क्रूर और पाप दोनों में ही काउंटेड है। तो एक तरफ राहु, दूसरी तरफ शनि का होना, और बीच में चंद्रमा का फंस जाना। चंद्रमा यहाँ पे इनके लग्न के स्वामी है, और दूसरा भाव धन का है। तो जातक को धन की समस्या तो थी ही, साथ में साथ जातक का व्यक्तित्व जो है वो निखर के समाज के सामने नहीं आ पा रहा था। तो मैंने इनको कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इनको एक मोती पहनाया था, बस। मैंने इनके लग्न को, क्योंकि इनका लग्न चंद्रमा यहाँ पे 3 डिग्री पे केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और केतु की दृष्टि भी कहां? तो लग्न पे पड़ती है, और लग्न इनका 1 डिग्री पे पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा हुआ था, जिससे इनको कहीं ना कहीं समस्या हो रही थी। और जिस नक्षत्र में लग्न है, पुनर्वसु नक्षत्र में, वो बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठे हुए थे, तो समस्याएं इनको आ रही थी। तो मैंने इनको सिर्फ एक मोती पहनाया, भोलेनाथ की आराधना करने के लिए कहा, क्योंकि काल सर्प योग भी है, तो भोलेनाथ की आराधना करने से वो भी शांत होगा, मन को शांति मिलेगी, लग्न मजबूत होगा। और हनुमान जी की, यानी कि इनके इष्ट देव की आराधना करने के लिए मैंने बताया, इससे इनको लाभ हुआ, और आज ये अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। और ये महज 1 माह के अंदर अंदर ये सारे इनके साथ घटनाएं घटी। तो यहाँ पे पाप करते दोष का एक अच्छा सा एग्जाम्पल मेरे नजर में आया था, इसलिए मैंने इस कुंडली को आपके समक्ष रखा। तो मेरे कहने का मतलब है, यदि कोई ग्रह आपके लिए योग कारक है, तो उस ग्रह से संबंधित रत्न तो आप, जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा, तो चंद्रमा यहाँ सुख भाव के स्वामी है, और वो यदि पाप करते दोष में आ गए, तो चंद्रमा का रत्न आप यहाँ पे मोती पहन लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पे शुक्र, तो शुक्र इस कुंडली में बहुत कारक नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? तो शुक्र से बीज मंत्रों का जाप कीजिए, मां लक्ष्मी की आराधना कीजिए, इससे आपको लाभ होगा।
तो यदि कारक है रत्न धारण कीजिए, कारक नहीं है तो मैंने कारक अकारक ग्रहों के बारे में वीडियो बना रखे, उसमें जाके देखिए और जो मैंने उपाय बताए हैं वहां पे वो कीजिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा ही होगा। तो ये पाप कर्तरी दोष। अब इसके मान लीजिए इसमें एक और चीज है, पाप कर्तरी दोष। अब यही यदि शुभ कर्तरी दोष भी एक होता है, उस पर वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा कि शुभ कर्तरी दोष कैसे होता है। तो इसको समझने की आवश्यकता है यहाँ पे। यदि ऐसी समस्या आपकी कुंडली में बनी हुई है तो आप उसको देखिए और उस ग्रह संबंध उपाय करके आप लाभ अर्जित कीजिए। तो यकीन है एक छोटी सी जानकारी आपके समक्ष रखा है वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको तुरंत उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो आपका दिन मंगल में से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।